Hello class, welcome back to your online class session and today is your English period. Today we will read English grammar. Everyone take out your book language structure. Class, इसमें आज जो हम टॉपिक करेंगे, everyone take out chapter number 3 that is vowels. ये वॉवल्स जो हैं वो हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़े हैं. जब आप केजी क्लास में थे तब भी आपने वॉवल्स के बारे में पढ़ा था. जब हमारे A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो होते हैं 26. कितने होते हैं अल्फ़ाबेट टोटल? 26. आप जब A से लेकर और Z तक इन्हें काउंट करेंगे तो ये 26 होते हैं. एंड अमंग दीज ऑल अल्फ़ाबेट्स वी हैव 5 वॉवल्स. इन सभी अल्फ़ाबेट्स में हमारे पास में 5 वॉवल्स होते हैं. वो वॉवल्स कौन कौन से हैं? दैट इज़ A, E, I, O, U. जैसे हमारी हैंड में 5 फिंगर हैं, हमारे अल्फ़ाबेट्स में ओनली 5 वॉवल्स हैं. A, E, I, O, U. गॉट इट? तो देखिए मैंने यहाँ पे सर्कल भी करा है A, E, I, O, U वॉवल्स को. तो अब हमें मालूम है और ये हमने प्रीवियस अपने क्लास में भी हमने ये टॉपिक रीड किया है कि A, E, I, O, U जो हैं वो अल्फ़ाबेट में वॉवल्स होते हैं. अब वॉवल्स को तो मैंने सर्कल कर दिया, लेकिन अब ये जो बचे हैं वॉवल्स के अलावा वो क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स. दीज आर कॉन्सोनेंट्स. CONSO कॉन्सो NENTS नेंट्स. कॉन्सोनेंट्स. जैसे कि हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं तो उसमें अ से लेके औ तक सभी स्वर होते हैं और क से लेके ह तक सभी व्यंजन होते हैं. तो उसी तरह से ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वॉवल एंड कॉन्सोनेंट होते हैं. वॉवल स्वर होते हैं, कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं. तो जो हमारे वॉवल्स हैं वो हैं A, E, I, O, U एंड कॉन्सोनेंट्स हैं B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. मतलब आप A, E, I, O, U को जब हटा दोगे अल्फ़ाबेट्स में से तो जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स बचेंगे वो सभी कॉन्सोनेंट है. इट इज़ वेरी इजी. नाउ कम टू अवर चैप्टर. देखिए यहाँ पर 5 वॉवल्स हैं जो कि मैंने आपको अभी फिंगर्स पे भी लिखकर बताए हैं कि A, E, I, O, U आर 5 वॉवल्स. जब आप A, E, I, O, U बोलेंगे तो कभी भी आपके लिप्स जॉइन नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि ये आवाज़ हमारे गले से निकलती है. स्वर जो है वो हमारे गले से निकलते हैं. A, E, I, O, U. जब भी आप बोलोगे आपके दोनों लिप्स जो हैं वो आपस में जॉइन नहीं होंगे, ठीक है, मतलब जो आपके होंठ हैं वो आपस में नहीं मिलेंगे. द 5 लेटर्स A, E, I, O, U इन ब्लू आर वॉवल्स. यानी जो ब्लू है वो वॉवल्स हैं A, E, I, O, U. ऑल द लेटर अदर देन वॉवल्स आर कॉन्सोनेंट. और वॉवल को छोड़ के जो भी लेटर्स होते हैं वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स. राइट द वॉवल्स इन द स्पेस. देखिए यहाँ पे आपको 5 बॉक्सेस आपकी बुक में दिए हैं. आपको यहाँ क्या लिखने हैं? वॉवल्स. क्या लिखने हैं क्लास? वॉवल्स. तो आप चैप्टर में इस तरह आप बुक में इस तरह से आज की डेट डालेंगे, डेट मेंशन करेंगे एंड यहाँ पे अपने 5 वॉवल्स दैट इज़ A, E, I, O, U इन बॉक्सेस में आप लिखेंगे. नाउ टर्न द पेज एवरीवन. राइट द कॉन्सोनेंट इन द स्पेस गिवन बिलो. यानी यहाँ पर आपको कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था कि आप जब A, E, I, O, U को निकाल देते हैं अल्फ़ाबेट में से तो सभी कॉन्सोनेंट बचते हैं. तो वही कॉन्सोनेंट आपको यहाँ लिखने हैं. जैसे कि A वॉवल है तो हम यहाँ नहीं लिखेंगे. A के बाद में क्या आता है? B. तो B इज़ कॉन्सोनेंट. C, D, E हमारा वॉवल है तो हम E यहाँ नहीं लिखेंगे. F, G, H, I इज़ वॉवल तो I को यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि वो वॉवल है. हमें यहाँ ओनली कॉन्सोनेंट लिखने हैं. तो इसी तरह से आप ABCD बोल के जो वॉवल्स है उसको छोड़ दोगे और जो कॉन्सोनेंट्स है वो यहाँ लिखेंगे. अपने आप से आप ये बच्चे सभी करेंगे. नेक्स्ट इज़ सर्कल द वर्ड्स. सर्कल करना है यानी गोला लगाना है. द वर्ड्स बिगनिंग विद वॉवल्स एंड अंडरलाइन द वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट गिवन बिलो. यानी जो भी वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहे हैं A, E, I, O, U से स्टार्ट हो रहे हैं उन्हें आपको करना है सर्कल एंड अंडरलाइन करना है. अंडरलाइन यानी कि उसके नीचे रेखा लगानी है, एक लाइन लगानी है. वर्ड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे हैं. तो मैंने यहाँ आपको अंडरलाइन करके बताया है शॉर्ट में कि जो सर्कल करना है उन वर्ड्स को जो वॉवल से शुरू होते हैं और अंडरलाइन करना है उन वर्ड्स को जो कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं. गॉट इट? फर्स्ट स्पेलिंग इज मून. तो देखो मून की स्पेलिंग जो है M से स्टार्ट हो रही है. M तो वॉवल नहीं है, वो कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट को हमें अंडरलाइन करना था तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया. कोट C इज़ अ कॉन्सोनेंट. ये स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है तो हमने इसे अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट इज गेट. गेट में G है, ये G से स्टार्ट हो रहा है तो देखो G बेटा कॉन्सोनेंट है इसलिए हमने इसे अंडरलाइन कर दिया. नेक्स्ट स्पेलिंग इज इंक. इंक जो है वो I से स्टार्ट हो रहा है. I इज़ अ वॉवल तो हम इसे क्या करेंगे?
सर्कल। नेक्स्ट स्पेलिंग इज बॉल। तो जो बी है वो एक कॉन्सोनेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन। इसी तरह से पढ़ के आप नेक्स्ट टू रोज़ के जो हैं वर्ड्स को अपने आप से अंडरस्टूड करके और इसको अपने आप से इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है आपने, कि जो भी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, A-E-I-O-U से कोई भी वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो देखो मैंने उन सब में सर्कल किया है, और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं मैंने उन्हें अंडरलाइन किया है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर डी। राइट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स बिगिनिंग विद वॉवल। बिगिनिंग यानी शुरू होना। राइट द वर्ड, शब्दों को लिखो। गिवन इन द बॉक्स, जो कि बॉक्स में दिए हैं आपको, इस बॉक्स में। बिगिनिंग विद द वॉवल, बिगिनिंग यानी शुरू होना, विद अ वॉवल, जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं। वॉवल कौन कौन से होते हैं हमारे, A-E-I-O-U, राइट। तो A-E-I-O-U जो वॉवल हैं उनसे शुरू होने वाले शब्द को आपको स्मार्ट ए, ये देखो दो कॉलम बने हैं, एक ए और एक बी, तो जो वॉवल से शुरू हो रहे हैं उन्हें ए कॉलम में लिखो। राइट द वर्ड्स नॉट बिगिनिंग विद A-E-I-O-U इन द साइड मार्क बी, और बी साइड में आप उन्हें लिखो जो वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। लिखा है ना, वर्ड्स नॉट बिगिनिंग, नॉट बिगिनिंग यानी नहीं शुरू हो रहे हैं, और बिगिनिंग यानी शुरू हो रहे हैं। तो हम यहाँ पर वॉवल वाले वर्ड्स लिखेंगे ए कॉलम में, एंड बी कॉलम में हम कॉन्सोनेंट वाले लिखेंगे। जैसे कि फर्स्ट वर्ड है आई, तो ई इज़ अ वॉवल, ई वॉवल होता है ना बच्चों, तो हम यहाँ इसे ए कॉलम में लिखेंगे। सेकेंड वर्ड इज इंक पॉट, जो आई है, आई भी एक वॉवल है, तो देखो हमने उसे ए कॉलम में लिखा है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं हो इसलिए आप ए भी लिख सकते हो। ओके क्लास। नेक्स्ट इज ऑरेंज, ओ इज़ अ वॉवल, तो हम इसे कॉलम ए में लिखेंगे। बोट, बी से स्टार्ट हो रहा है, बी इज़ नॉट वॉवल, बी तो वॉवल नहीं है, बी इज़ अ कॉन्सोनेंट, तो आप इसे कॉन्सोनेंट वाले बी कॉलम में लिखेंगे क्लास। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज एप्पल, ए वॉवल है तो हम इसे वॉवल वाले कॉलम में लिखेंगे, ए कॉलम में। हॉर्स, एच, एच कॉन्सोनेंट है तो एच वाले कॉलम को एच को हम कॉन्सोनेंट वाले बी कॉलम में लिखेंगे, लाइक दिस। नेक्स्ट वर्ड इज अनियन, अनियन जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है तो ओ इज़ अ वॉवल, तो हम इसे ए कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ मैंगो, मैंगो जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, एम जो वर्ड है कॉन्सोनेंट है, मैंगो कॉन्सोनेंट नहीं है, सॉरी। मैंगो की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रही है, एम से, तो हम इसे कॉन्सोनेंट वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज़ अम्ब्रेला, यू जो है वो एक वॉवल है तो हम इसे वॉवल वाले कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ फ्लावर, एफ जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, वी विल राइट इन द कॉलम बी। ट्री, टी जो है, टी भी एक कॉन्सोनेंट है तो हम इसे किस कॉलम में लिखेंगे, कॉलम बी। एंड लास्ट वर्ड इज़ बैग, जो बी है वो भी एक कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हम इसे कॉलम बी में लिखेंगे। सो इट इज़ वेरी इजी, ध्यान से समझ के पढ़ के करना है। ये टॉपिक आपने प्रीवियस क्लास में किया हुआ है, आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसे समझने में। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, राइट A-E-I-O-U टू कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, नाम वाले शब्द, नेमिंग वर्ड। राइट A-E-I-O-U यानी आपको A-E-I-O-U में से ही कुछ भी चुन के लगाना है, कंप्लीट द नेमिंग वर्ड्स, इन शब्दों के नाम को पूरा करने के लिए। देखो किसकी पिक्चर है ये, दैट इज़ फिश। फिश की स्पेलिंग सभी को आती है ना, F-I-S-H, फिश। तो हमने A-E-I-O-U में से क्या चूज़ किया, आई, और हमने इसे यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट पिक्चर इज़ डॉल, तो ये देखिए डॉल है ना, एक गुड़िया बनी है, तो डॉल की स्पेलिंग क्या होती है, D-O-L-L, डॉल, तो हम इसे यहाँ से ओ वाला वॉवल इसमें हम लिख देंगे। थर्ड इज़ बॉल, B-A-L-L, बॉल, आप यहाँ ए लिखेंगे। फोर्थ इज़ काइट, काइट का पिक्चर है ये, तो K-I-T-E, देखो हमें यहाँ दो दो वॉवल लिखने पड़े, I-B एंड E-B। फिफ्थ इज़ एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, A-P-P-L-E इज़ एप्पल, तो हमने यहाँ ए एंड ई वॉवल लिख दिया। सिक्स स्पेलिंग इज़ कार, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ कार, तो हम यहाँ लिखेंगे C-A-R, ब्लैंक में हमने ए वॉवल लिखा है। सेवन्थ पिक्चर इज़ ऑफ अ सन, तो सन की स्पेलिंग होती है S-U-N, सन, और यू जो है एक वॉवल है, आप यहाँ यू लिखेंगे। एट पिक्चर इज़ आई, इज़ एन आई, E-Y-E-I, तो आप यहाँ E-N-E लिखेंगे, E-Y-E-I, आप 2 टाइम्स यहाँ E लिखेंगे। नाइन्थ पिक्चर इज़ काओ, C-O-W, काओ, तो आप यहाँ O वॉवल लिखेंगे। एंड टेंथ इज़ एंट, A-N-T, एंट। So class, your today's homework is complete all the exercise of lesson number 3 vowels in your books. अपनी बुक्स में सभी इस तरह से कंप्लीट करना है आपने। एंड दिस क्वेश्चन नंबर ई,
जो आपका ई पार्ट है वो आपको बुक में करने के साथ साथ में डू इन कॉपी, मैंने लिखा है ना, देखो यहाँ डू इन कॉपी, ये वाले पिक्चर्स आपको अपनी नोटबुक में पेस्ट करने हैं। नहीं है आपके पास में पिक्चर की फ़ोटो तो आप इसे ड्रॉ भी कर सकते हो, ड्रॉ करने हैं और इसी तरह से इनकी स्पेलिंग आपको कंप्लीट करनी है। गॉट इट क्लास? सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास, टिल देन कंप्लीट योर वर्क, और आपको इसको लर्न भी करना है। सो थैंक यू फॉर टुडे।